हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजिकली एक और असाइनमेंट के बारे में, ड्रग फैक्ट्स लेबल ऑन यूएस एफडीए। तो इस टॉपिक जो है, ये जो असाइनमेंट है, ये फार्माकोलॉजी डी फार्मा के सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्लाइड में देखिए, ये जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि ये जो है मतलब ड्रग फैक्ट्स लेबल ऑफ यूएस एफडीए क्या है। ये एक्चुअली एक टूल है जो कि कंज्यूमर को जो है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ओटीसी ड्रग्स के बारे में, ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में। नॉर्मल लोगों को, हम जैसे लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, लोकल लोगों को, कि उसके अंदर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है, वार्निंग डायरेक्शंस, ये सब कुछ नहीं पता होता है। तो ये एक टूल है जहाँ से कंज्यूमर को एक ड्रग्स के बारे में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ड्रग फैक्ट्स में यही बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया कि इट्स प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो इसमें जो है इट इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, वार्निंग्स, डायरेक्शन ऑफ यूज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में ड्रग एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस इज़ अ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। तो इसका जो प्राइमरी रोल होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है और प्रमोट करना होता है पब्लिक हेल्थ को। और कैसे करेंगे ये करते हैं सेफ़ एंड एफिशिएंसी यूज़ ऑफ ड्रग्स के थ्रू। तो जिसके लिए ये जो है ड्रग एफडीए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रग सेफ्टी रिलेटेड लेबलिंग चेंजेस डेटाबेस। तो इस डेटाबेस में जो है SRLC डेटाबेस जो है, जिसको यू कैन ऑल्सो से एज ड्रग सेफ्टी रिलेटेड लेबलिंग चेंजेस डेटाबेस। सो इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग लाइक यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है ड्रग सेफ्टी के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसके एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में, एंड प्रिकॉशंस, वार्निंग्स, how to use the drug safely and effectively without any risk। तो इस डेटाबेस में जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इस स्लाइड में देखिए FDA रिलेटेड डेटाबेस से रिलेटेड जो भी है इसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है। ड्रग अप्रूवल्स, उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम, प्रोडक्ट रिकॉल्स, है ना। अगर हम कोई प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और फिर हम मार्केट से हम विड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ द लाइक कंज्यूमर ने कुछ रिएक्शंस के बारे में, बहुत सारे कंज्यूमर्स ने रिपोर्ट किया है, ये सारे जो है इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक लेबलिंग रिलेटेड डेटाबेस। पीडियाट्रिक से तो पता चल ही गया होगा कि लाइक ये जो डेटाबेस है ये मोस्टली बच्चों के लिए होता है ना। तो इसमें जैसे कि ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि बच्चों के ड्रग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि उनको क्या डोज देना चाहिए, उनकी वार्निंग्स, उनको कैसे देना चाहिए, उनके डायरेक्शंस वगैरह, कब प्रिकॉशंस लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस डेटाबेस में स्टोर होती है। और इस डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन से लोगों को पता चलता है, मीन्स कॉमन लोगों को, जनरल लोगों को, जिनको मतलब ड्रग की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जनरल लोगों को। मेडिकेशन गाइड, तो ये FDA जो है एक अप्रूव डॉक्यूमेंट है जो कि एक मेडिकेशन गाइड की तरह मतलब यूज़ होता है फॉर द लाइक बेनिफिट एंड
for the benefit of the common people, general people, and to promote the public health. तो इसके बारे में मतलब कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी के साथ ड्रग को यूज़ करें, सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस गाइड के थ्रू से। कंक्लूज़न में इस स्लाइड में ये बताया गया है वाई FDA इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी रोल क्या है डे टू डे लाइफ में, इन जनरल पब्लिक हेल्थ के सारे क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एक कंक्लूज़न दिया गया है। रेफरेंस जो मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है वो मैंने कहाँ से बनाया है, वो ई बुक और आर्टिकल के थ्रू से, वेबसाइट के थ्रू से मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। और अगर आप प्लीज़ इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।